Good wishes to the students of BCom Pass second semester. In today's video lecture, we will discuss about last three practicals, 6th, 7th and 8th. In 6th practical, we will discuss about sort and filter. In this, we will further discuss about sort data, auto filter and custom filter. In 7th practical, we will discuss about additional features of MS Excel, which are autofill, named ranges, freeze bands, auto format, page setup, page breaks, display formulas, and range finder. In 8th practical, we will discuss about advanced search. Let us start our discussion with 6th practical, that is sort and filter. In this practical, we will explain and discuss about sort data, auto filter and custom filter. Let us start with first topic, sort data. तो चलिए 6th प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं MS Excel 2019। MS Excel 2019 मैंने ओपन किया है यहाँ पर और इसमें मैंने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में उनके मार्क्स हैं और वाइवा में ये S1 से लेकर S10 तक 10 स्टूडेंट्स का डाटा, प्रैक्टिकल 1 के उनके मार्क्स एंटर्ड हैं 5 में से 3, 4, 5, 5, 2 एंड सो ऑन अप टू 4 और प्रैक्टिकल 2 में 5 मार्क्स में से जितने उन स्टूडेंट्स को अवार्डेड हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन 8 प्रैक्टिकल्स में इंडिविजुअली उन स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स 5 मार्क्स में से अवार्ड किए गए हैं और इसके अलावा 8 प्रैक्टिकल्स के अलावा वाइवा में 10 मार्क्स में से उनको कितने अवार्ड किए गए हैं। फिर हमने इसमें इंक्लूड किया है कि उनका टोटल कितना है। टोटल में हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ऑटो सम भी हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं हम इनका, तो वो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल्स में सिखा ही दिया था। तो यहाँ पर इनके टोटल्स हैं कि 50 में से आउट ऑफ 50, तो देखिए टोटल कैसे हमने फाइंड आउट किया इसका 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे 8 प्रैक्टिकल्स में 5 मार्क्स से कितने हो गए 40 मार्क्स और वाइवा में 10 मार्क्स, तो कितने हो गए 40 + 10 50 मार्क्स। 50 में से आउट ऑफ 50 में इनके कितने कितने मार्क्स हैं वो सभी का टोटल यहाँ पर है। जैसे S1 स्टूडेंट है, इसके प्रैक्टिकल 1 में 3 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल 2 में 5 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल 3 में 2 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल 4 में 5 मार्क्स हैं एंड सो ऑन अप टू वाइवा में इसके जितने भी मार्क्स हैं वो टोटल करके कितने इसके मार्क्स बनते हैं, ये टोटल कॉलम में हमने इसके एंट्री कर दी। तो ये हमारे पास डाटा है। अब यहाँ पर अप्लाई करना है हमने सोर्ट डाटा, ऑटो फिल्टर और कस्टम फिल्टर। सोर्ट डाटा किस लिए करते हैं हम, कि डाटा को सोर्ट करने के लिए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रख पाए। जैसे ये स्टूडेंट का नेम वाइज जो डाटा हमारे पास है इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं सोर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के साथ द्वारा। तो ये है आपको ऑप्शन MS Excel में होम रिबन पर सबसे लास्ट में ये जो एडिटिंग का ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्ट एंड फिल्टर। सोर्ट एंड फिल्टर पर यदि मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शंस आते हैं, A to Z, सोर्ट A to Z, सोर्ट Z to A, कस्टम सोर्ट, फिल्टर, क्लियर और रीअप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है अभी क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं किया है जिसको कि क्लियर करें या फिर उस रीअप्लाई करें। तो चलिए ये तो थे सोर्ट एंड फिल्टर के कुछ ऑप्शंस जिनको हम इसमें पढ़ेंगे इस प्रैक्टिकल में। ये जो 6th प्रैक्टिकल है आपका
ये इसी ऑप्शन से रिलेटेड है जो यहाँ पर है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये कंप्लीट जो आपका 6th प्रैक्टिकल है, जो कि आपने ये सभी फंक्शन 6th प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाने। आपने प्रैक्टिकल फाइल भी मेंटेन करनी है, इससे रिलेटेड 6th प्रैक्टिकल में इन ऑप्शंस को आपने इंक्लूड करना है कि इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए, ये जो डाटा लिया है मैंने, इसके अलावा आप कुछ भी डाटा ले सकते हैं। किस स्टूडेंट्स का डाटा ले सकते हैं, सेल्स का डाटा ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स का डाटा ले सकते हैं, सैलरीज का डाटा ले सकते हैं। अपनी तरफ से आप कुछ भी डाटा लेकर ये आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके कि A to Z और Z to A और कस्टम सॉर्ट फिल्टर क्लियर और रीअप्लाई कैसे किया जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर के द्वारा। तो जिस कॉलम या रो को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये नेम है, इनको हम ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं हम। अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, देखिए Z to A, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। एक्सपैंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन को एक्सपैंड करने के लिए बोल रहे हैं। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम देखिए, ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। ये जो हमने एक कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, MS एक्सेल इससे आगे भी डाटा फाउंड कर लिया है इसने, और ये हमसे पूछ रहा है कि सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डाटा, इससे आगे का डाटा आपने सेलेक्ट नहीं किया है, इफ इट विल नॉट बी सॉर्टेड, ये सॉर्ट नहीं होगा अगर ये आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो या तो मैं इसी को ही सॉर्ट करना चाहता हूं, नेम्स को ही, और अगर मैं नेम्स को यहां पर सॉर्ट कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इससे। और ये ऑप्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो क्योंकि अगर हम इसको ही डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, नेम्स को ही, तो सिर्फ ये इसी कॉलम के आइटम्स को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। S10 सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर S9 आ जाएगा, फिर S8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर सबसे लास्ट में S1, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे ये। लेकिन इनके जो मार्क्स हैं, S1 के मार्क्स कितने हैं, देखिए ऊपर प्रैक्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाइवा में, और टोटल इसके मार्क्स कितने हैं। और S2 के अलग हैं, S3 के अलग है, इसी तरह से S10 के अलग है। तो अगर S10 हमारा सबसे ऊपर जाए, तो हम ये चाहेंगे कि इसका डाटा जो इसके प्रैक्टिकल मार्क्स का है 4 4 3 2 2 5 एंड सो ऑन, ये पूरा डाटा भी इसके साथ मूव करे ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे डाटा को ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए। राइट साइड में जितना भी डाटा है ये, इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी MS एक्सेल ने हमें ये कहा कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, क्या इस सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है या करंट सिलेक्शन के साथ ही कंटिन्यू करना है। अगर हम करंट सिलेक्शन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, तो सिर्फ ये नेम जो हमारा कॉलम है इसी को ही सॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसके साथ दूसरे डाटा को चेंज नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज नहीं करेगा। इन्हीं को S10 सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर S9 आ जाएगा, इस तरह से ये तो चेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। लेकिन ये जो इनका डाटा है, कोरस्पोंडिंग डाटा, ये इनके साथ मूव नहीं करेगा कि जहां पर S5 तो जहां पर है वहीं रहेगा, S5 के डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए S6 क्योंकि S5 से ऊपर चला जाएगा, तो और S4 यहां पर नीचे आ जाएगा, लेकिन ये डाटा मूव नहीं हुआ। इससे क्या हो जाएगा कि S6 के जिसके कि 2 मार्क्स थे, उसके कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल 1 में, और S4 जिसके कि 5 मार्क्स थे, उसके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इस सिलेक्शन को एक्सपैंड के साथ आगे सॉर्ट करना चाहिए। एक्सपैंड के साथ हम इसको सॉर्ट करते हैं, तो देखिए मूव किया इन्होंने कि S6 के 2 मार्क्स थे, वो 2 मार्क्स गए ऊपर, देखिए, और S4 के 5 मार्क्स थे वो नीचे आ गए। S4 के 5 मार्क्स थे, इस तरह से S1 के जो 3 मार्क्स थे वो सबसे ऊपर, 3 मार्क्स 5 मार्क्स, ये डाटा इसके साथ मूव किया। ठीक है, तो ये तो था हमारा Z to A। अब इसको फिर से सॉर्ट करना चाहते हैं हम A to Z, तो A to Z कर लेते हैं। हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। एक्सपैंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन को एक्सपैंड करके, क्योंकि पूरे को या तो पूरे को खुद ही सेलेक्ट कर लो,
या जब एक्सेल बोले कि सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हो तो हाँ, इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इसको सोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अपने आप ही इसको सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने इसको S10 को छोड़ दिया, नेम, इसको बैक कर लेते हैं हम, पहले क्लियर कर लेते हैं यहां से जो भी हमने अप्लाई कर रखा है। सोर्ट कर लिया यहां से डाटा आपने, फिर से बैक कर देते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। बस ये सबसे पहला एक्शन था हमारा, बिल्कुल बैक आ गए हम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सोर्ट कर सकते हैं A to Z या Z to A कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कुछ इसको हम कहीं और कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, या कुछ और डाटा ले लेते हैं हम यहाँ पर 10, 5, 9, 2, 8, 6, 8, ये A का है हमारा डाटा, ये B का है और ये C का डाटा है। तो इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, देखिए सोर्ट एंड फिल्टर करेंगे। Z to A करना चाहते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं इसको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा ये इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए C सबसे ऊपर चला गया और A सबसे नीचे आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं A to Z, तो A to Z कर दिया इसने, लेकिन डाटा इसके साथ साथ मूव कर रहा है। देखिए A का 10 और 8 है, तो देखिए इसके साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। 10 और 8 Z to A करेंगे तो 10 देखिए नीचे चला गया और 8 भी नीचे चला गया। लेकिन अगर आप इसी कॉलम को सेलेक्ट करके, सिर्फ एक ही कॉलम को सेलेक्ट करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें तो फिर ये बाकी डाटा को छोड़ देगा, वो साथ में मूव नहीं करेगा और इससे आपका डाटा जो है वो गलत हो जाएगा। ये तो था आपका सोर्ट एंड फिल्टर में, सोर्ट A to Z एंड सोर्ट Z to A। इसके अलावा यहाँ पर आप कस्टम सोर्ट भी कर सकते हैं। कस्टम सोर्ट का क्या बेनिफिट है, कस्टम सोर्ट में देखिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे डाटा को, ये डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। सोर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम सोर्ट पर क्लिक करेंगे। कस्टम सोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पॉपअप मेन्यू खुलकर आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये पूछ रहा है हमें कॉलम्स जो हैं वो कैसे सोर्ट करने हैं, आपने सोर्ट बाय प्रैक्टिकल 1 करने हैं मार्क्स, या प्रैक्टिकल 2 या प्रैक्टिकल 3 या प्रैक्टिकल 4, या नेम वाइज करने हैं या टोटल वाइज करने हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें मान लीजिए कि टोटल वाइज चाहिए, कि हमें ये देखना है कि किसने टॉप किया है, कौन सेकंड पोजीशन पे है, कौन थर्ड पोजीशन पे है, कौन फोर्थ पोजीशन पे है। इस तरह से हमें ये इस तरह से सोर्ट करना है। तो हम सोर्ट को अपनी तरफ से कस्टम भी कर सकते हैं कि इन कॉलम्स को किस तरह से सोर्ट करना है, किस कॉलम वाइज हमें सोर्ट करना है, कौन से कॉलम को हमने मेन रखना है, बाकी को सेकेंडरी, किस कॉलम के वाइज जो है वो हमने डाटा को सोर्ट करना है। अब देखिए टोटल वाइज हम इसको सोर्ट करने जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं चाहिए हमें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हो वो सबसे ऊपर आए, और फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टोटल आ जाए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, S4। S4 नाम का जो स्टूडेंट है उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, 44 मार्क्स हैं इसके। और S8 सेकेंड पोजीशन पर है जिसके 37 मार्क्स हैं। S2 जो है 35 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन पर है। और इसके अलावा S1, S7, S5, S6, S9, S3 और S10 बाकी की 7 पोजीशंस पर हैं। सबसे लास्ट पोजीशन S10 की है जिसके की 30 मार्क्स हैं, और कितने में से हैं ये, 50 मार्क्स में से।
तो देखिए ये हमने डाटा सॉर्ट किया है, कस्टम भी कर सकते हैं इस तरह से। हम यहाँ से सॉर्ट एंड में जाकर कस्टम पर क्लिक करके कस्टम सॉर्ट पे, और अगर हम टोटल के हिसाब से नहीं चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल 3 में किसने टॉप किया है, प्रैक्टिकल 3 में, या प्रैक्टिकल 3 में असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रैक्टिकल 3 5 मार्क्स में से किसके कितने मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे ऊपर आए, और सबसे कम किसके आए, सबसे नीचे आए। तो ओके का बटन दबा देंगे, प्रैक्टिकल 3 के मार्क्स के वाइज इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, सॉर्ट कर देगा। तो देखिए प्रैक्टिकल 3 में जो टॉपर है वो कौन है, S8 और S2 सेकंड पोजीशन पर है प्रैक्टिकल 3 में, S4 जो है थर्ड पोजीशन पर है, S9 फोर्थ पोजीशन पर है, इस तरह से। और इन सभी के सेम मार्क्स हैं, जिनके सेम मार्क्स हैं उनमें से पहले किसको लेगा ये, जैसे देखिए इन दोनों के सेम मार्क्स हैं S3 के और S10 के। तो S3 और 10 में से फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले ले लेगा, और जो बाद में आता है उसको बाद में ले लेगा। इस तरह से ये इनको सॉर्ट कर देगा। अब देखिए जैसे ये हैं, ये 4 स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल 3 में, इनके सेम मार्क्स हैं S1 S7 S5 S6, इनके सेम मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर आप इनको रख लेते हैं कस्टम सॉर्ट में। एक बार फिर से कस्टम सॉर्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि वाइवा वॉस के असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स रखना चाहता हूं, ताकि ये पता लगे कि वाइवा में सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसके लगे हैं। वाइवा में 10 मार्क्स में से सबसे कम मार्क्स किसके लगे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना चाहता हूं मैं। और फिर यहां पर प्रैक्टिकल 3 को डिसेलेक्ट करना है हमें क्या सेलेक्ट करना है, वाइवा वोस के हिसाब से ये जो कॉलम है वाइवा वोस वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहां से, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखने हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। इसके अलावा यहां पर आप इसको कस्टम लिस्ट को जो है वो आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक लिस्ट जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग डाटा जो है वो सॉर्ट हो। इसके बाद हम वो भी देखेंगे कि कस्टम लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं आप। देखिए कस्टम लिस्ट आप बनाते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, उनको आप छोड़कर एज इट इज अपनी नई लिस्ट एंट्रीज जो हैं वो लिस्ट की वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप अपनी एंट्रीज करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे कि जो ऑर्डर आपको रखना है सबसे पहले, जो सबसे पहले आना चाहिए, जैसे मुझे 5 फ्रूट्स के नाम जो है वो यहाँ पर लिस्ट में एंटर करने हैं, और वो 5 फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे मैथ्स से रिलेटेड डाटा है, ये स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स को 5 जो फ्रूट्स हैं, 5 कैटेगरी के फ्रूट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और एक स्टूडेंट को एक टाइप का फ्रूट मिलेगा, दूसरे स्टूडेंट को दूसरे टाइप का, तीसरे स्टूडेंट को तीसरे टाइप का, चौथे स्टूडेंट को चौथे टाइप का, 5वें स्टूडेंट को 5वें टाइप का, और छठे स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए, पहले टाइप का मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। पहले स्टूडेंट को मिलना चाहिए एप्पल, दूसरे स्टूडेंट को कोमा के बाद स्पेस नहीं देना है, एप्पल के बाद बनाना, कोमा GUAVA, गुआवा, फिर ग्रेप्स, 1 2 3 4 हो गए हमारे, एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स और मैंगो। तो हमने ये 5 फ्रूट्स के नाम यहाँ पर एंटर कर दिए, ऐड कर लेंगे हम इसको, और ये लिस्ट यहाँ पर एंटर हो गई, और इसको हम ओके कर देंगे। ये यहाँ पर लिस्ट आ गई कि इसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करने हैं क्या। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट एग्जिस्ट हो गई जो आपने बनाई है अभी।
इससे क्या होगा कि आप जब भी देखिए यहां पर जब भी आप फर्स्ट टाइप करेंगे एप्पल और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, मान लीजिए इतने स्टूडेंट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो देखिए एप्पल के बाद क्या आया, बनाना, फिर गुआवा, फिर ग्रेप्स, फिर मैंगो, फिर एप्पल आ गया। जैसे 5 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गई ये। फिर छठे स्टूडेंट्स को के पास क्या आ गया, एप्पल आ गया। 7वें स्टूडेंट के पास बनाना, 8वें स्टूडेंट के पास गुआवा, 9वें स्टूडेंट के पास ग्रेप, और 10वें और 11वें स्टूडेंट के पास फिर से देखिए 10वें स्टूडेंट के पास मैंगो आया, और फिर 11वें स्टूडेंट के पास फिर से स्टार्ट हो गया। यही सर्कल चलता रहेगा। इस ऐसे आपको कुछ बनाना है तो आप इस तरह से इसमें कस्टम सोर्ट में नई लिस्ट भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका सोर्ट एंड फिल्टर में सोर्ट ए टू जेड, सोर्ट जेड टू ए, कस्टम सोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें फिल्टर। फिल्टर कैसे कर सकते हैं आप अपने डाटा को, उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो भी हम यहीं पर इसी प्रैक्टिकल में सीख लेंगे। इस डाटा को फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद फिर से सोर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। सोर्ट एंड फिल्टर में यहां पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, और फिल्टर पर क्लिक करने से देखिए ऊपर क्या आ गया, इसमें ये फिल्टर ऐड हो गया है। यहां पर देखिए इसको आप ए टू जेड टू ए करना चाहते हैं या ए टू जेड करना चाहते हैं, इसको सोर्ट यहां से भी कर सकते हैं आप। सोर्ट बाय कलर कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर कलर्स ऐड किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सोर्ट व्यू कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम कर सकते हैं, फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट फिल्टर्स कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, ये सभी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट ऑल यहाँ पर है, सभी सेलेक्टेड हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि S7 के कितने मार्क्स हैं, तो सभी को डिससेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर S7 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और S7 पर ओके कर दूंगा। तो देखिए S7 के मार्क्स दिखाएगा। S7 के जो है वो प्रैक्टिकल 1 में 5 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल 2 में 5 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल 3 में 2 मार्क्स, प्रैक्टिकल 4 में 2 मार्क्स, प्रैक्टिकल 5 मार्क्स में 2 मार्क्स, प्रैक्टिकल 6 में 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल 7 में कितने मार्क्स हैं इसके, और प्रैक्टिकल 8 में 4 मार्क्स, वाइवा में कितने हैं, 10 में से 4 मार्क्स पास है, और टोटल में से 33 मार्क्स हैं इसके 50 में से। तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूं। ये तो बहुत कम डाटा पर मैंने अप्लाई किया है, लेकिन सपोज कीजिए यदि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, ये जो एंट्रीज यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स की हैं, ये अगर 10,000 स्टूडेंट्स की एंट्री हो, पूरे कॉलेज की एंट्री हो, तो पूरे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के डाटा में से फिल्टर करके आप किसी स्टूडेंट का डाटा देख सकते हैं, या फिर जो है किसी पर्टिकुलर कॉलम में भी आप इसको देख सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल 5 में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। प्रैक्टिकल 5 में जो 5 में से मतलब 5 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो दिस सेलेक्ट कर दूंगा मैं, इनको 5 को सेलेक्ट कर लूंगा। अभी 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, ओके कर दूंगा। तो देखिए प्रैक्टिकल 5 में 5 जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, S4 को मिले हैं, S5 को और S6 को। इस तरह से ये फिल्टर आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर करना चाहें तो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, जो भी आपने लास्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म किया है यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगी। फिल्टर पर दोबारा से क्लिक करेंगे, देखिए इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर देंगे।
फिल्टर हट जाएगा यहाँ से। ये था आपका एक ऑप्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर। और यहीं पर आपका ये प्रैक्टिकल जो है सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी परफॉर्म किए हैं ये सभी फंक्शंस, इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर फिर एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल लिखना है कि फर्स्ट आपने क्या किया, डाटा एंटर किया। किसका डाटा एंटर किया आपने? सेल्स से रिलेटेड डाटा एंटर किया कि इस ईयर की सेल्स इतनी है, इस ईयर की सेल्स इतनी है, इस ईयर की सेल्स इतनी है। फिर प्रॉफिट्स भी एंटर किए हैं आपने, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, या जो जो भी आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो अप्लाई करके दिखा देंगे। वहां पर लिखेंगे स्टेप वाइज अपने एक्सपेरिमेंट को, और उसमें वो स्क्रीनशॉट्स जो आपने परफॉर्म किया है एक्सेल पर एक्चुअली, उसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे। और वो स्क्रीनशॉट्स वहां पर एमएस एक्सेल में स्टेप वाइज एक्सपेरिमेंट लिखते हुए वहां पर हर एक स्टेप के बाद जो आपने एक्सेल में परफॉर्म किया है उसका स्क्रीनशॉट वहां पर एमएस वर्ड में आप इंसर्ट कर देंगे। तो हर स्टेप के बाद आपके पास एक स्क्रीनशॉट आउटपुट रिजल्ट का होना चाहिए। और बीच के जो स्टेप्स हैं उनमें भी आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट जो है वो इंसर्ट करने हैं। इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट जो है 6th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेना है। ये था आपका 6th एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने सॉर्ट एंड फिल्टर ऑफ डाटा डिस्कस किया कि वो कैसे करना है।